नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। एक बार फिर से फर्जी गन लाइसेंस का जो स्कैम है वो फिर से सुर्खियों में आ गया, या यूं कहें कि वो जिन जो है वो बोतल से बाहर आ गया है। और ये हिंदुस्तान का अब तक का सबसे बड़ा स्कैम बताया जा रहा है, जिसमें कई IAS ऑफिसर्स के घर पर छापेमारी हुई और कई KAS ऑफिसर्स पर केस चले। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो जांच होनी है या जो जांच हो रही है उसमें किस तरह से भेदभाव हो रहा है। वो भेदभाव ये हो रहा है कि जम्मू कश्मीर कैडर के या जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारी, जम्मू कश्मीर जो JKAS है ऑफिसर, जो उस स्कैम में जिनका नाम आया, उन पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन IAS ऑफिसर्स पर किसी तरह की कोई जांच नहीं हो रही है। और ये जांच के जो अनुमति है वो किसने देनी है? वो जम्मू कश्मीर सरकार ने देनी है। DOPT जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर सरकार से कह रहा है कि आप हमें जो दस्तावेज हैं वो प्रोवाइड करवाइए ताकि हम अनुमति दे सके। लेकिन जो सवाल उठ रहा है वो यही उठ रहा है कि कब तक जम्मू कश्मीर की सरकार IAS ऑफिसर्स को बचाती रहेगी और जम्मू कश्मीर के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हें कब तक उनको बलि का बकरा बनाएगी। क्या ये भेदभाव इसलिए हो रहा है कि यहां पर UT प्रशासन है और यहां पर हावी कौन है? IAS ऑफिसर्स। इतना बड़ा घोटाला और इतना बड़ा भेदभाव। और दूसरा ये कि अभी तक चार्जशीट ही दाखिल हो पा रही है CBI, यानी कि ये जो IAS ऑफिसर्स के खिलाफ इतना बड़ा स्कैम, और तीन IAS ऑफिसर्स के घर पर छापेमारी हो चुकी है। अब सोचिए। और हमारे LG मनोज सिन्हा साहब भी कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस किसके खिलाफ? भ्रष्टाचार के खिलाफ। और इन्हीं से अनुमति लेनी है इन IAS ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए, ताकि DOPT जो है वो आगे इसको रिकमेंड करे। शेख शकील जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो बाकायदा PIL दाखिल की गई थी और इस केस को अंजाम तक यही लेकर जा रहे हैं। हालांकि CBI आई बीच में, राजस्थान ATS ने बाकायदा इस स्कैम का भंडाफोड़ किया था और उसके बाद जो PIL दाखिल की गई वो यहाँ से शुरू होती है। पूरा मामला समझेंगे हम, क्योंकि टेक्निकली चीज़ें हैं, हमें भी नहीं पता। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद ललित भाई। सर, जितना मैं समझ पा रहा हूँ और जितना मैंने बताया, क्या वो सही है? ललित भाई, 1 या 2 मिनट में थोड़ी सी मैं जानकारी देना चाहूंगा आपको जी। जम्मू कश्मीर सरकार ने 2 FIR ट्रांसफर की थी CBI को। जी जी। एक FIR पर्टेनिंग टू कश्मीर थी, एक पर्टेनिंग टू जम्मू थी जी। और ये सारा मामला आपको मालूम है कि गैर कानूनी तौर पे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, इन्होंने जो आर्म्स लाइसेंसेस जारी किए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि CBI ने जब इस सारे मामले की छानबीन कर ली तो CBI ने चंद KS ऑफिसर्स और IAS ऑफिसर्स की सैंक्शन मांगी जम्मू कश्मीर सरकार से। जी। जम्मू कश्मीर की जो सरकार है, क्योंकि जो KS ऑफिसर्स हैं उनकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जम्मू कश्मीर का GAD विभाग है, तो उनकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन जो थी वो जम्मू कश्मीर सरकार ने दे दी। इसका मतलब ये है कि कोर्ट में चालान जो है वो KS ऑफिसर्स के खिलाफ पेश हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन जहां तक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसरों का ताल्लुक है, तो उनका जो कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो DOPT है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी। तो जम्मू कश्मीर सरकार ने अप्रैल 2021 में 3 IAS अधिकारी, जिनमें राजीव रंजन जी, नीरज कुमार और डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी जी, इन तीनों का जो प्रपोजल था प्रोसिक्यूशन सैंक्शन का, वो 24 अप्रैल 2021 को DOPT को भेज दिया। बिल्कुल। जब DOPT को भेज दिया तो उन्होंने वहां पे देखा कि उन कागजात जो थे वो मुकम्मल नहीं थे, उनमें काफी डिफेक्ट्स थे। तो अल्टीमेटली DOPT ने 14 जून 2021 को जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी साहब को उन्होंने चिट्ठी लिखी कि हमने एक सिंगल विंडो सिस्टम
बनाया हुआ है और एक प्रोटोकॉल है जिसके तहत ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आप भेजिए, और जो आपने प्रपोजल भेजा है वो डिफेक्टिव है जी। और मैं ललित भाई आपको ये बता दूं कि कम से कम भी 5 रिमाइंडर जो है वो डीओपीटी ने जून 2021 से लेकर आज तक भेजे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो सरकार है जो कहती है कि हम जीरो टॉलरेंट है टुवर्ड्स करप्शन, ये कहते करते कुछ है ललित भाई, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन सर ये समझा जा सकता है कि डीओपीटी जो है वो यानी पीएमओ के अधीन आता है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के अधीन आता है ये कार्य, ठीक है, ये सारे, और ये कहा जा सकता है कि जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं वो ईमानदार हैं और वो चाहते हैं कि कार्रवाई हो, लेकिन जो जम्मू कश्मीर की सरकार है शायद उन्हें कोई प्रॉब्लम है। देखिए मुझे लगता यह है कि जम्मू कश्मीर सरकार में कुछ ऐसे लोग हैं जी जो चाहते नहीं है कि आईएएस ऑफिसर जो है उनकी प्रोसिक्यूशन हो जी। और मैं आपको ललित भाई मजेदार बात बता दूं कि जो डिप्टी कमिश्नर केएस ऑफिसर्स थे उनकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन तो दे दी जम्मू कश्मीर सरकार ने। मैंने तभी तो कहा शुरुआत में कि ये एक भेदभाव किया जा रहा है क्या? ये बिल्कुल भेदभाव किया जा रहा है और मुझे लगता है कि कुछ हमारे जम्मू कश्मीर ब्यूरोक्रेसी में ऐसे कुछ काली भेड़े हैं, कुछ काली मछलियां हैं जी, जो रूट ऑफ लॉ को स्कटल कर रही हैं, जबकि केंद्रीय सरकार जो है बार बार इनको रिमाइंडर भेज रही है। और मैं आपको बता दूं मार्च अप्रैल तक इनको रिमाइंडर लिखे गए हैं 2023 में, लेकिन उसके बावजूद भी जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बिल्कुल भी इस सारे मामले को लाइटली ले। ठीक है सर, अब जो ये 26 जुलाई को जो स्टेटस रिपोर्ट मांगी है 2 एफआईआर को लेकर, जिस तरह से, क्या लगता है कि इस बार भी कुछ होगा या फिर वही टाल मटोल? 2-3 साल तो ऐसे निकल गए हैं और 2012 को जो स्कैम हुआ था, ललित भाई इंक्वायरी की बात कर रहा हूँ, 2012 में मेरे ख्याल में स्कैम हुआ था मेरे ख्याल में। ललित भाई मैं आपको बता दूं हमारे ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने जिसको प्रिजाइड हमारे चीफ जस्टिस कोटेश्वर सिंह कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सीरियस व्यू लिया है, क्योंकि जब मैंने उनको ये बताया कि ये नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है जी, और आप देख लीजिए जो चीफ जस्टिस साहब ने जो खंडपीठ ने आर्डर पास किया है इसमें बाकायदा दोनों सीबीआई की एफआईआर का नंबर डेट लिखा गया है बिल्कुल, और जम्मू कश्मीर सरकार को ये कहा गया है कि वो स्टेटस रिपोर्ट फाइल करेंगे इस सारे मामले में आगे पेशरफ्त क्यों नहीं हुई है। तो लिहाजा जम्मू कश्मीर सरकार को अपने बयान हल्फी में जो स्टेटस रिपोर्ट फाइल करनी है जीएडी ने या चीफ सेक्रेटरी साहब ने, उनको बताना पड़ेगा कि ऐसा क्या मामला है कि आप सिर्फ पोस्ट ऑफिस है और पोस्ट ऑफिस वाला चिट्ठी के ऊपर क्यों बैठा हुआ है। बस ये बात है सर। अच्छा सर, एक आखिरी थोड़ा मतलब संक्षिप्त में बता दिए कि ये घोटाला था क्या, ताकि पब्लिक, क्योंकि अब इतना पुराना हो चुका है, पब्लिक भी भूल गई है, तारीख पे तारीख, वो एक दामनी फिल्म आई थी सनी देओल की, मिलती है तो सिर्फ तारीख, बता दीजिए है क्या मामला थोड़ा, ताकि पब्लिक को पता तो चले। यह मामला मैं आपको अपने डुग्गर प्रदेश को भी और पूरी तमाम जनता को ये बताना चाहता हूँ कि आर्म्स एक्ट के तहत जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, जो आर्म्स लाइसेंस है, वो उसकी जो पावर होती है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होती है जी, और ये लोग जो है ये बंदूक का, राइफल का जो भी लाइसेंस बनाते थे, इसमें पूरा खिलवाड़ हुआ है, इसमें करप्शन हुई है और इसमें सीबीआई के पास एविडेंस है कि ऑफिसरों के अकाउंट में जो है वो ट्रांजैक्शंस हुई है गैर कानूनी तौर के ऊपर। कानून को बालाए ताक रखते हुए इन्होंने लाइसेंसेस बनाए हैं और ये लाइसेंसेस अल्टीमेटली कुछ फेक भी बने हैं। और अभी आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के कई हिस्सों में जहाँ पे मिलिटेंसी के और जो बड़े बड़े क्राइम हुए हैं, वहाँ पे जितने भी ये लाइसेंस पकड़े गए हैं वो जम्मू कश्मीर से जारी किए गए ये लाइसेंस है। और अभी मैं आपको बता दूं, अभी एक मीडिया में रिपोर्ट आई है कि जो वारिस पंजाब, ये जो एक गैर कानूनी तहरीक, हाँ, अमृतपाल के जो बंदूकधारी थे जो उसके सुरक्षा में लगे थे, उनके 2 लाइसेंस भी यहाँ से बने हैं। वहाँ पे भी जो कुछ लाइसेंस, जो गन लाइसेंस जो हुए हैं वो जम्मू कश्मीर से जारी किए गए लाइसेंस है ललित भाई। ये हमारे देश की सुरक्षा का मामला है
जम्मू कश्मीर सरकार इन फाइलों के ऊपर बैठी है और जिस तरह से सिलेक्टिवली सैंक्शन दी इन्होंने केएस ऑफिसर्स की और आईएएस ऑफिसर्स को जिस तरह शील्ड करने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत बड़ी जांच का विषय है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो शेख शकील जी साहब बता रहे हैं कि किस तरह से ये जो मामला है ये सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है, और बाकायदा उन्होंने बताया कि वारिस पंजाब जिस तरह से जो उसके मुखिया थे, अमृतपाल जो मुखिया था उसका, और उसके सुरक्षा में जो तैनात थे, आप देखते होंगे बंदूकधारी, उनमें से 2 के लाइसेंस भी जम्मू कश्मीर में मिले। तो ये फर्जी गन लाइसेंस का जो स्कैम हुआ वो देश का अब तक का सबसे बड़ा स्कैम बताया जा रहा है। लेकिन आप देखिए जांच किस तरह से हो रही है। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विसेज, जो जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारी हैं JKAS, उन पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो IAS ऑफिसर्स हैं उनके लिए जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो टाल मटोल कर रही है। तो क्या कहा जाए कि भेदभाव से चलेगा प्रशासन, भेदभाव से, पिक एंड चूज चलेगा कि ये जम्मू कश्मीर के हैं ऑफिसर्स, यानी कि जम्मू कश्मीर प्रशासनिक उसमें आते हैं, सेवा में आते हैं, चलिए इन पर लगा दीजिए क्योंकि ये जम्मू कश्मीर के अधीन है। और यहाँ पर DOPT बार बार इनसे कह रहा है कि पूरे दस्तावेज दीजिए, जो आपने दिए थे उसमें खामियां हैं, और एक बार नहीं 3-4 मरतबा बाकायदा रिमाइंडर दे चुका है, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो टाल मटोल कर रही है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि क्या हालत हो गई है हमारे जम्मू कश्मीर के जो प्रशासनिक अधिकारी जो सेवा में हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उन पर किस तरह से दबाव बनाया जा रहा है, किस तरह से उनको टारगेट किया जा रहा है। ये बाकायदा शेख शकील जी का भी कहना है और दिख भी रहा है। फिलहाल देखना यह है कि स्टेटस रिपोर्ट कब आती है और क्या IAS ऑफिसर्स पर कार्रवाई होगी या फिर वो वही गंगा में ही स्नान किया हुआ उन्होंने।